नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज शामली एक दुख की घड़ी में और जो बड़ी एक घटना हुई है जहां पर प्रशासन फेलियर हुआ है, जहां बात बड़ी बड़ी की जाती है कि प्रशासन सुदृढ़ है, तो आपने देखा किस तरह 20 गोलियां राउंड फायर हुए और पास में एक बड़ा बाजार जो कहते हैं आपको, शामली में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और इससे पूरा जो है क्षेत्र दुख की जो है लहर में है। तो तमाम लोग यहाँ ग्रामीण पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, तो एक बार आइए बात करते हैं उनसे, क्या उनकी इस पर क्या विचार है और क्या वो कहना चाहेंगे। आज ये देखिए कैसे आप भी युवा हैं, जिस तरह की ये घटना हुई है शामली के अंदर, तो क्या आप इसके बारे में? ये एक बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। अंकित बालियान भाई से मुलाकात थी काफ़ी टाइम से। बहुत सरल स्वभाव के आदमी थे और एक बड़ा नाम इन्होंने कमाया। पहले तो अपने गांव का नाम किया, शामली जनपद का बहुत नाम किया इन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में। किसका फेलियर आप मानते हैं जो बड़ी घटना हुई है? तो फेलियर तो इसमें किसका कहा जा सकता है। अभी अगर किसी को कोई आभास हो कि मेरे साथ कोई घटना घट सकती है या कोई किसी ने कोई थ्रेट कॉल किया हो या कोई धमकी दी हो, तो प्रशासन को सूचना दी गई है, पुलिस को सूचना दी गई, तो उसके बाद फेलियर हम मान सकते हैं। अभी तो ये तो अचानक से घटना बनी है। ये घटना अचानक नहीं होती, इंटेलिजेंस है, अलायु है, कोई बातचीतें भी होंगी, कोई रैकी भी हुई होगी और इस तरह से हथियार भी वो लोग ले रहे हैं। शहर के अंदर हर चौक पर, चौराहे पर पुलिस है, हेलमेट के बगैर आपको भी पता है, सारी व्यवस्था है, वो नहीं हम भी कहते हैं, मगर बड़ी चूक तो है प्रशासन। हाँ, चूक है, चूक इसको कह सकते हैं, क्योंकि चालान के लिए हर चौराहे पे पुलिस मिलेगी। चालान के लिए हर चौराहे पे पुलिस मिलेगी, इसमें चूक कह सकते हैं, लेकिन फेलियर नंबर बिना नंबर प्लेट के रेत के ट्रक तो जहाँ उन्हें नहीं रोक सकता। वे तो ओवरलोड चलेंगे, घर से काट दे। हाँ जी विधायक जी, कैसे हैं? ठीक हूँ मंजीत भाई। आपके क्षेत्र का मामला है और पूरे समाज का है, और अंकित भाई जो एक आवाज़ है, वो वर्षों में एक ऐसे बेटा उत्पन्न होता है जो क्षेत्र का नाम करता है। ये आवाज़ ऐसे नहीं बनती। देखिए मंजीत भाई, आपने सही कहा, क्योंकि हमारा, मैंने पहले ही बताया, 2023 में परिचय हुआ पहली दफ़ा। उनके यहाँ स्वागत हुआ था जनपद में, शामली में, क्योंकि उन्होंने हरियाणवी गायकी में एक बड़ा नाम कमाया हरियाणा में और उन्होंने अपना नाम रोशन किया। हमें बड़ी खुशी थी, हम स्वागत में उनके पहुंचे थे और मैं पड़ोस के होने के नाते भी कैडी का हूं, तो मुझे बड़ी दुखद है घटना और मेरे लिए एक निजी तौर पे भी बड़ा आघात पहुंचा है कि हमारे पड़ोस का लड़का, इतना होनहार बच्चा, आज हमारे बीच नहीं रहा। और ऐसी घटना होना कि दिन दहाड़े ऐसी वारदात होना और गोलियाँ चलना और एक शहर के बीच चलना एक बड़ी घटना है और इसका जो है प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो कि लोग बाग जाने कि हाँ ऐसी दुस्साहस करने का क्या परिणाम हो सकता है। कट्टा उठाना या गोली चलाने से पहले सोचे कि आज का अंजाम क्या है, वो व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और इसीलिए शासन प्रशासन है कि जो दुस्साहस हुआ है उसका ऐसा उनको परिणाम भुगतना पड़े कि जिसको आगे लोग भी सोचें कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार जी, आप गांव से हैं, आपका बेटा था, आपके आगे पला बड़ा वो, और आज वो आवाज़ चली गई और जिस तरह का ये जो है घटना हुई है, इससे सब लोग दुखी हैं, तो क्या कहेंगे? भाई जी, बड़ी दुखद घटना है गांव के लिए भी, पूरे प्रदेश में ऐसी घटना दिन दिहाड़े मर्डर होना तो बड़ी दुखद घटना। क्या मांग आप करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है, इसका जो है जांच करके जो थे उन्हें भी ऐसी दुर्साहस आगे भी ना करे, कोई ऐसी उनकी जो है करा जा। बाबा, दुख है पूरे गांव में, क्या कहना चाहोगे? पूरा दुख है जी, पूरा दुख। क्या होना चाहे उनके साथ जो अपराधी हैं? उनका उनका गोली लगाई सीधी और बुलडोजर चले घर पे। कुछ लोग कह रहे थे कि जमानत करवा लेंगे, वो कुछ नहीं होता, उनकी माँ भी रात तड़पती रही। बड़ा दुखद घटना है ये, तब जो है इसमें एनकाउंटर किया जाए, उनको यहाँ से मिले उठाकर। चलिए, हमारे साथ बुढ़ाना से विनोद प्रमुख जी भी यहाँ पर पहुंचे इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ, क्योंकि ये पूरे समाज और पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना है कि इस तरह से जिस तरह से गानों में गाया जाता है, उस तरह का एक सीन क्रिएट अपराधियों ने किया। वो किसी कहीं और भी इस घटना को अंजाम दे सकते थे, मगर बीच बाजार उन्होंने इस तरह से फायरिंग की है, तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी का भी के एंगल से भी देखा जा रहा है। प्रमुख, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है, ये बहुत बड़ी घटना है
क्योंकि मैं समझता हूँ कि इधर तो शायद इतनी बड़ी घटना भी नहीं हुई और इस घटना पर जो है योगी जी सीधा संज्ञान लेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि वो चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की उस पर भी कायम है, उस पर ही वो कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई और इनको जो है सीधा ऊपर पहुँचाने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दुर्दांत अपराधियों के लिए कहीं कोई जगह समाज में या कहीं कोई इधर उधर कोई स्थान उसका नहीं होना चाहिए। उसका ऊपर या तो स्थान उसका ऊपर हो या उसका स्थान फिर जेल हो। मानते हैं आपकी, चलो पहले प्रशासन को नहीं जानकारी हो पाई, मगर घटना के बाद हर जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो सब सिस्टम है, तब भी वो आसानी से फरार हो गए। ये बड़ा फेलियर पुलिस का है। देखिए, ये तो प्रशासन लगा हुआ है। कई लोग ऐसी वेशभूषा में आते हैं कि समझ नहीं पाते, समझने में थोड़ी देर हो सकती है, परंतु यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नपसंग नहीं है कि वो कार्रवाई ना करे, उसको पकड़ने में कोई असफल हो जाए, ऐसी कहीं कोई उम्मीद नहीं। बहुत जल्दी पकड़ में आएंगे अपराधी और जल्दी सलाखों के पीछे होंगे या ऊपर होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आप चाहते हैं उनके साथ क्या केस हो, जमानत हो उनकी हो, या कुछ इस तरह का होना चाहिए तो आगे जो कोई इस तरह की हरकत करे तो कई बार सोचे? नहीं, मैं तो बोल दिया, मैंने तो बोल दिया तो अपराधी ऊपर जाए या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहे हमेशा। मैं तो कह बाहर ही ना आए कभी, या फिर ऊपर जाए। दो ही रास्ते हैं उनके, अपराधी का और तीसरा रास्ता मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। और मुझे उम्मीद भी है कि यहाँ के जो अजय यशस्वी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, वे जीरो टॉलरेंस अपराधियों की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी नीतियों पर काम होगा और जल्दी जो है अपराधी जेल में या ऊपर जाएंगे। धन्यवाद। चलिए, आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की जो घटना है इनसे अपराध और बढ़ेगा, कंट्रोवर्सी बनेगी? अब इधर से कुछ हुआ है या कुछ लोग कल भी वहां से कह रहे थे कि इसका बदला होगा, तो क्या आपकी इस पे राय है? क्या समाज में कुछ सुधार होगा? क्या प्रशासन किस कारणों से फैल रहा है? कैसे वो लोग शामली के बीच बाजार से और फरार हो गए? प्रशासन लगा हुआ है, शायद काफी नजदीक तक जो है पहुंच चुके हैं, जो सूत्रों से पता लगा है। तो जल्द ही जो है आपको एक खबर मिलेगी कि अपराधी पकड़े गए, तो देखते हैं उनके साथ क्या व्यवहार प्रशासन का रहेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मनजीत सिंह यूपी न्यूज़ के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लो जी।